लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनेताओं की टिकट की टेंशन बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर तेज हो गया है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणागणित पर भी होगी हमारी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी खबर जल्दी आपको बताते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आपको दिखाने वाले हैं। तो चुनाव दोपहर में आपको सबसे पहले दिखाएंगे एलजेपी आरवी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ बताएंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली लिस्ट में कौन से उम्मीदवारों का नाम है। इसके साथ आपको बताएंगे दोपहर आरजेडी संसदीय बोर्ड की होने वाली बैठक आखिर क्यों टल गई। इसके साथ साथ खबर यह होगी कि पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल क्या रहा है। साथ ही दूसरी जो खबर बताएंगे वो भी भोजपुरी एक्टर से ही जुड़ी हुई है। बताएंगे कि हिट मशीन के नाम से मशहूर खेसारी लाल की पत्नी कहां से चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ आपको बताएंगे कि सिर पर इलेक्शन के बीच इंडिया गठबंधन में कहां और किसे टिकट की टेंशन है। चुनाव दोपहर में आपको यह भी बताएंगे कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कहां तक बात पहुंची है। और इस बीच बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी शुभी के पास। तो दिल्ली में चिराग की आवास नित्यानंद राय पहुंचे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान अपने आवास में नहीं है। चिराग पासवान मंत्रालय निकल गए। जब उनसे सवाल भी मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि और भी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे संभालना है। फिलहाल मंत्रालय में चिराग है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है। और देखिए इस बीच खबर की चिराग की मां से नित्यानंद की मुलाकात हो रही है। नित्यानंद को चिराग से बात का जिम्मा बीजेपी ने दिया है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही। चिराग को जरूर मालूम होगा कि नित्यानंद राय उनके घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान आखिर क्यों निकले, क्यों मंत्रालय की तरफ रुक कर गए, यह भी बड़ा सवाल है। क्या यह नाराजगी बढ़ रही है या फिर जिस तरीके से डिमांड करीब 30 सीटों को लेकर के हुई है चिराग पासवान की, उस पर बात नहीं बन रही है। अमितेश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। अमितेश, हम सुबह से ये खबर बता रहे हैं कि नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचेंगे, बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग मंत्रालय की तरफ निकल गए, आवास पर अपने रुके नहीं। देखिए, देखा जाए तो दोनों तरफ से खींचतान बहुत चल रही है। चिराग पासवान जितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी से उनकी बात नहीं बन रही है और लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। और इसी क्रम में चिराग पासवान मंत्रालय अपने निकल गए हैं और जो उनका मंत्रालय है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, वहां पहुंच गए हैं। चिराग पासवान अपने मंत्रालय में मीटिंग ले रहे हैं और उन्होंने मंत्रालय जाते वक्त जो बयान दिया वो बड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जा रहा हूं। यानी जब तक मंत्री हैं वाला शब्द जो है, पूरा सेंटेंस जो है अपने आप में दबाव बनाने वाला है। तो दबाव बनाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है चिराग पासवान की तरफ से कि जब तक मंत्री हूं तब तक उन जिम्मेदारियों को मैं निभा रहा हूं। लेकिन इसी बीच में नित्यानंद राय को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैंने सुबह भी आपसे बताया था कि पर्सनल इक्वेशन है उस परिवार से, पासवान परिवार से नित्यानंद राय के व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है। कुछ महीने पहले चिराग पासवान ने खुद कहा था कि नित्यानंद राय मेरे पिता तुल्य हैं। तो निश्चित रूप से एक पर्सनल संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। उन संबंधों को हवाला देकर के बीजेपी ने नित्यानंद राय को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि चिराग पासवान को मनाएं। और इसी क्रम में चिराग पासवान भले घर पर नहीं है, लेकिन उनकी मां से मुलाकात करने नित्यानंद राय पहुंचे हैं और चिराग पासवान की मां से बात करके सीट शेयरिंग के को लेकर ही बातचीत हो रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उसमें यह समझाया जा रहा है कि चिराग पासवान को अमितेश, लेकिन सीट शेयरिंग का जब गंभीर मसला हो तो शायद चिराग पासवान ही खुद अगर वहां मौजूद रहते वो ज्यादा बेहतर बातचीत कर सकते थे, एक रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन मां से बातचीत होना, चिराग पासवान का निकल जाना। देखिए, चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, चिराग पासवान इसके पहले भी सीट शेयरिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन जब रामविलास पासवान जब तक सक्रिय थे, जिंदा थे, तब तो लगातार ये बात होती थी कि रामविलास पासवान से बात करके बीजेपी के आला नेता जो हैं बातचीत को सुलझा लिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हीं से अगर बातचीत हो रही है, बातचीत में अगर बात नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर के, क्वालिटी ऑफ सीट्स को लेकर के, मनपसंद सीटों को लेकर के, तो निश्चित रूप से
अब उनकी मां को मनाने की कोशिश की जा रही है। मां से मुलाकात इसी क्रम में हो रही है और ये बड़ी मुलाकात है, क्योंकि चिराग पासवान बिल्कुल अपने जिद पर अड़े हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर से जो मनपसंद सीटें हैं चिराग पासवान की अगर बात करें तो मनपसंद सीटों को लेकर के चर्चा चल रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि अब कम से कम 5 लोकसभा सीट है, तो 5 लोकसभा सीट के हिसाब से भी देखा जाए तो 30 सीटें हमारी विधानसभा की बनती हैं। बीजेपी इतनी देने के लिए भी तैयार नहीं है। बीजेपी की तरफ से 22 सीटों का ऑफर हुआ है, तो निश्चित रूप से 22 सीट पर बात नहीं बनेगी। तो क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा या मनपसंद सीटें हैं जो अमितेश जिस मनपसंद सीटों की चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान, जिस क्वालिटी सीट की वो बात कर रहे हैं, वो तो क्वालिटी सीट, वो मनपसंद सीटें किसी और के खाते में भी है, वो बीजेपी के खाते में है, कुछ सीटें जेडीयू के खाते में, हम की सीट पर भी नजर है। क्या इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं? ये भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो सबको थोड़े अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। चिराग पासवान चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। देखिए चिराग पासवान ने इस मुलाकात को लेकर के क्या क्या, नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचे हैं, लेकिन चिराग पासवान का ताजा बयान क्या संकेत देता है, क्या कह रहा है, वो आपको सुनाते हैं। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। चिराग कब तक हो जाएगा? आप नाराज हैं? चिराग आप नाराज हैं? चिराग आप नाराज हैं? बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। जिम्मेदारियां कई है और जब तक मैं मंत्री हूं मंत्रालय की भी जिम्मेदारी हमें संभालनी है, ये बयान देते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत कुछ कहते नहीं है। बातचीत कह रहे हैं कि हो रही है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, सहयोगी शुभी के पास चलते हैं। देखिए इस वक्त की